हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। 8 जुलाई 2026 के टॉप करंट अफेयर इन एमसीक्यू फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक देखना, नो क्वेश्चन है, सारे के सारे टू द पॉइंट जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। रिसेंटली उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जलालाबाद टाउन और तहसील का नाम चेंज करने की बात की गई है। ये शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो नया नाम जो जलालाबाद टाउन और तहसील का होगा वो होगा परशुरामपुरी। ठीक है, लॉर्ड परशुराम के नाम पे इसका नाम रखे जाने वाला है। ठीक है, जो मुगल एरा से लिंक के जलालाबाद नाम था इसको चेंज करके लॉर्ड परशुराम से उसको अब लिंक कर दिया जाएगा, उनका बर्थ प्लेस बताया जाता है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाउन का नाम चेंज करके क्या किया जाने वाला है वो याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में इसी तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 6th अवतार थे लॉर्ड विष्णु के, परशुराम जी। देखो एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे, रिसेंटली मेजर पॉलिसी रिपोर्ट जिसमें कि वर्ल्ड फेडरेशन फॉर आयुर्वेदा एंड योगा, मतलब वर्ल्ड में फेडरेशन बनाने वाले हैं आयुर्वेदा और योगा के लिए, एक डेडिकेटेड प्लान के लिए एक रिपोर्ट रिलीज की गई है ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन को ग्लोबल बनाने के लिए 2047 तक। जब तक इंडिया विकसित भारत बनेगा तब तक इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को ग्लोबली ले जाना है हम लोगों को। ठीक है, उसके लिए एक फेडरेशन बनाया गया है आयुर्वेदा योगा का। तो ये किसके द्वारा रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है? ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है नीति आयोग के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि आयुर्वेदा को वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है, वो किसके द्वारा की गई है? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, और उसका रिपोर्ट का टाइटल क्या है? टाइटल भी पूछा जाता है, स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल। ये टाइटल पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, टारगेट कब तक रखा है? 2047 तक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इंडोनेशिया की विजिट पे गए थे, मतलब 3 कंट्री की विजिट पे गए हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया में लैंड हुए थे, तो वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ में ज्वाइंटली मिलके एक मतलब कंजर्वेशन के लिए, वन सेकेंड, कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के लिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब एक टेम्पल है इंडोनेशिया के अंदर, उसको कंजर्व करने के लिए रिसेंटली ही दोनों ने जॉइंटली कंजर्वेशन मिशन लॉन्च किया है। तो वो कौन सा टेम्पल है? टेम्पल का नाम है प्राबनन टेम्पल। ठीक है, ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है इंडोनेशिया के अंदर। तो इसको एक तरीके से कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के लिए दोनों ने एक साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है और इसके अंदर तीनों ही डायटी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, शिवा और विष्णु और ब्रह्मा, ठीक है, तीनों डायटी मिलती हैं यहाँ पे। तो तीनों के एक तरीके से कंजर्वेशन के लिए दोनों कंट्रीज ने हाथ मिला दिया। इंडिया की तरफ से ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उस कंट्री का वो जो भी सर्वे आर्कियोलॉजी को कंजर्व करने के लिए था, दोनों साथ में मिलकर उसको कंजर्व करेंगे। ठीक है, और ये 9th सेंचुरी में बनाया गया था ये टेम्पल। ये सब डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 21वां एक तरीके से रिपोजिटरी बनाई जाने वाली है, मतलब अभी अनाउंस कर दिया कि 21वीं रिपोजिटरी होगी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये रिपोजिटरी कहाँ पे बनाई जाने वाली है? ये नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम मिजोरम यूनिवर्सिटी के अंदर आइजोल में, वहाँ पे ये डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी बनाई जाने वाली है। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ऐसी रिपोजिटरी में होता क्या है, ये थोड़ा जानने वाला चीज़ है। ऐसी रिपोजिटरी में होता है कि जैसे जितने भी स्पीसीज होते हैं, जैसे माइक्रोफंगी, मॉथ, बीटल, टेरिडोफाइट, उन सब के एक तरीके से स्पेसिमेन कंजर्व किए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उस तरीके से 21वीं डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी है। ठीक है, रिसेंटली ऑफिशियल किट अनवेल की गई है इंडियन एथलीट्स के लिए, जो कि ग्लासगो में होने वाले 2026 के कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो जो एक तरीके से जो ड्रेस है, जो किट अनवेल की गई है, उसमें कुछ इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल फैब्रिक बनाया गया है। तो फैब्रिक किस तरीके का फैब्रिक है? ठीक है, इस पर क्वेश्चन आएगा। तो फैब्रिक है, जूट मिक्स कर दिया उसमें। ठीक है, विस्कस ब्लेंड जूट। ठीक है, तो ये जूट वाला चीज़ उसमें मिक्स कर दिया है,
तो वो कॉमनवेल्थ के जो गेम्स होने वाले हैं 2026 में ग्लासगो में, तो वहाँ पे इंडियन की तरफ से जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे वो सब इस तरीके के फैब्रिक पहनने वाला है, जूट विस्कस ब्लेंड। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। और ये डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली के द्वारा। 6th क्वेश्चन, जो सेंसस 2027 होने वाला है तो उसमें कास्ट सेंसस होने वाला है। लास्ट कब हुआ था कास्ट सेंसस? 1931 में, ठीक है। तो SC/ST का तो सेंसस वो ले लेंगे, जो लिस्टिंग वगैरह हो रखी है वहाँ से डेटा आ जाएगा। अदर जो कास्ट है उन सब का डेटा किस तरीके से मतलब एक तरीके से लिए जाने वाला है, वो एक मेथड है जिस पर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है कास्ट इनोवेशन में। तो मेथड का नाम है भाई ओपन कॉलम डिजिटल फील्ड ड्यूरिंग पॉपुलेशन इनोवेशन वेयर इनोवेटर रिकॉर्ड रेस्पॉन्स वर्बेटम, ठीक है। जो आप बताओगे वो सब वो रिकॉर्ड कर लेगा, फिर उसके बाद में ही खुद से वो क्लासीफाई करेगा, ठीक है। तो ओपन कॉलम मेथड यूज किया जाने वाला है कैटेगरियों को एक तरीके से, जैसे मान लो कोई यदुवंशी यादव बोलेगा अपने आप को, ठीक है, कोई अहीर बोलेगा, तो वो सब जो वो बोलेंगे वो डेटा इनपुट ले लिया जाएगा, उसके बाद उनको क्लासीफाई किया जाएगा, ठीक है। ओपन कॉलम डिजिटल फील्ड एक तरीके से पॉपुलेशन इनोवेशन के लिए ये यूज किया जाने वाला है। लास्ट सेंसस कब हुआ था? और ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंडिया कौन सा सेंसस है? 16वां सेंसस है। आज़ादी के बाद कौन सा है? 8वां है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा था। और ये सेंसस किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर है उसके अंदर आता है। SC/ST की तो लिस्ट है ऑलरेडी, बाकी कम्युनिटियों का जो ये ओपन मेथड है उसके थ्रू, ओपन कॉलम मेथडोलॉजी के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा डेटा। रिसेंटली UFOSS अंडर वाटर फाइबर फैब्रिक सेंसिंग सिस्टम, मतलब जो फाइबर्स की हेल्प से सेंस किया जाएगा, ऐसा एक सिस्टम प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया जाने वाला है UFOSS, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। सबमरीन वगैरह को ट्रैक करने के लिए, मतलब फाइबर बिछा दिया गया है उसमें, ठीक है, सेंसर के लिए। तो सबमरीन वगैरह को पकड़ने के लिए, जैसे चाइनीज सबमरीन इंडियन ओशन के अंदर घुस गई तो वहाँ पे हमने फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह बैठाया होगा, तो उसकी वजह से वो जैसे उसकी मूवमेंट होगी, आवाज़ आएगी या मोशन होगा तो उससे कैप्चर कर लेगा उस डेटा को। तो UFOSS जो इस तरीके का एक फाइबर ऑप्टिक्स वाला सेंसिंग सिस्टम बनाया गया है, ये रिसेंटली DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। चाइना के हुबई प्रोविंस के अंदर, स्पेसिफिकली उसकी सिटी हुंगांग, ठीक है, एक डिस्ट्रक्टिव टॉर्नेडो आया है। टॉर्नेडो का नाम है EF2 टॉर्नेडो, ठीक है। ये इसको क्लासिफाई किया गया है EF2 टॉर्नेडो की तरह। तो इसमें EF किसके लिए स्टैंड करता है, मतलब EF का फुल फॉर्म क्या है? तो इनहेंस फुजीता स्केल, जिस स्केल पे उनको मापा जाता है ना, किस लेवल का, किस लेवल की इसने डेवास्टेशन किया है, मतलब कि डैमेज किया है, वहाँ पे पेड़ उखाड़ दिए, ठीक है। इस तरीके का जो ये टॉर्नेडो आया है तो उससे कितना डैमेज हुआ है सिटी के अंदर, तो उसके बेस पे ये फुजीता स्केल के बेस पे मापा जाता है। तो EF2 लेवल का है, ठीक है, चाइना के हुबई प्रोविंस के अंदर। इसके अंदर स्पीड लगभग 178 से 217 किलोमीटर पर आवर तक होती है। लास्ट क्वेश्चन आज का, यूनाइटेड स्टेट का कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है? 250वीं बर्थ एनिवर्सरी नहीं, मतलब इंडिपेंडेंस वाली एनिवर्सरी मान लो एक तरीके से, ठीक है। इंडिपेंडेंस 1776 में आज़ाद हुआ था, 2026 में 250 साल हो गए, एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो उस चीज़ को जो 250वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है, उस चीज़ को एक टर्म नाम दी गई, मतलब 250 साल को किस तरीके से बोला जा रहा है, ठीक है। तो उसको बोला जा रहा है सेमी क्वेनी सेंटिनल, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है SSC वगैरह में, सिंपल क्वेश्चन है ये, पर 250 को इस तरीके से प्रोनाउंस करना थोड़ा मैथमेटिकली डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। तो जैसे कि 250 को बाई कैंटिनल भी लगा सकते हैं लोग, कि बाई मतलब सोचेंगे 2 है, बट वैसे नहीं है, ठीक है। सेमी क्विंसी सेंटरनल, ठीक है। तो 250 यूनिवर्सिटी को बोला जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQ थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एज पर टुडेज करंट अफेयर। तो मिलते हैं कल फिर दोस्तों, और बाकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक देख लेना, बायो में मिल जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करोगे तो मैं दे दूंगा। दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें मेरे साथ आगे अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू।